हाय एवरीवन, मैं हूं बिलाल और आज सिम्स में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ कुंवर जो कि अभी न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं। हाय शेफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिम्स में। सो मच। हमारी इस सीरीज में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी कहाँ पर वर्किंग हैं? मैं अभी एक्चुअली अमेरिका में काम करता हूँ। मैं एज ए वहाँ पे शेफ हूँ, हेड शेफ हूँ वहाँ पे। तो एक्चुअली में मेरे रेस्टोरेंट का नाम है वहाँ पे गपशप। उस गपशप में मतलब वहाँ पे काम करता हूँ। तो मुझे वहाँ पे 3 साल हो गए काम करते करते। 3 साल वहाँ पे रह चुका हूँ। उससे पहले मैंने 8 साल तक सिंगापुर में काम किया है। ये मेरे रेस्टोरेंट का नाम है वहाँ पंजाब ग्रिल। जी, पंजाब ग्रिल, वहाँ पे मैंने काम किया। तो शेफ आप न्यूयॉर्क कैसे पहुँचे और इस इंडस्ट्री में आपने अपना नाम कैसे बनाया? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क में एक्चुअली एक शेफ थे, शेफ गुरप्रीत। तो वो न्यूयॉर्क में गपशप में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि यू वांट टू कम इज न्यूयॉर्क। मैंने सोचा एक गेटिंग इज गुड अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली। मतलब न्यूयॉर्क की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम मना करते हैं तो ये गुड डिसीजन नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा एक बार जाऊं फिर न जाऊं, डबल माइंड था। बट मैंने सोचा मतलब कुछ ना कुछ अगर करना है तो कुछ ना कुछ स्टेप आगे लेना पड़ेगा जी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं न्यूयॉर्क चले जाता हूँ। तो फिर शेफ गुरप्रीत ने मेरे वहाँ पे ही शेफ गुरप्रीत मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था, मतलब तो मुझे बुलाया था। जब आपको न्यूयॉर्क की अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको कैसा फील हुआ? आपने अपने दिल में क्या फील किया? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे ऐसे एक्चुअली में ये था कि मतलब एक अगर अपने को ग्रोथ करना तो थोड़ा सा मतलब कहीं पे मतलब एक अच्छा मिलता है तो मतलब डेफिनेटली मतलब आपको जाना चाहिए उधर। तो मैं इसलिए उधर न्यूयॉर्क चले गया। अच्छा शेफ, आपकी न्यूयॉर्क तक की जर्नी और मैं जानना चाहूँगा और हमारे ऑडियंस के लिए भी मैं जानना चाहूँगा कि एक शेफ की लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है किसी एक बड़े लेवल तक पहुँचने में, बड़े पोस्ट तक पहुँचने में, उसका क्या स्ट्रगल्स उसको करने पड़ते हैं? या विलासत, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि मतलब ये हर कोई हमें पूछता है कि आपकी लाइफ ऐसी है वैसी है, मतलब ये मतलब ईजी नहीं है। तो हमारी लाइफ अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल तो हर उसमें है, और एक किचन का भी हार्ड वर्क है जी। कि जिससे कि मतलब आपको हर चीज खाने में तो हर किसी को लगता है कि मतलब 2 मिनट का काम है, पर ये इजी नहीं है कि 2 मिनट का काम। उसको बनाना, उसको किस तरीके से मतलब रखना, मतलब ये बहुत काफी बड़ा डिफरेंट है और टास्क है इसके अंदर। मतलब ये हर किसी को लगता है कि मतलब तुम 2 मिनट में बना देते, बट ऐसे भी होता है। बट मतलब उसको बहुत पीछे के जो अगर बैकग्राउंड बहुत हार्ड वर्क का बैकग्राउंड है, राइट। आपने कहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया? शुरुआती दौर क्या था आपकी जर्नी का? ओके, यस। एक्चुअली मैं पहले दिल्ली में काम करता था। तो मेरे जीजा जी रहते थे, वो अशोका होटल में काम करते थे। उनका नाम है LS पवार, लखपत सिंह पवार है वो। मेरे पूरा बता रहा हूँ उनके बारे में कि मतलब तो वो मैं एक्चुअली मैं आया था उत्तराखंड से, मैं बिलोंग करता हूँ। आपको पता ही है जब कोई उत्तराखंड से अगर बिलोंग करता है, अगर वो सिटी में आता तो सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या। तो मेरा फर्स्ट एम था कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँ। सीरियसली मतलब जी, आप भी आर्मी की तरफ जाना चाहते हैं? माय फादर बिलोंग टू आर्मी जी। तो मैंने सोचा मैं भी आर्मी में जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली देयर उधर क्या होता था कि मतलब मैं मेडिकल में बाहर हो जाता। मेडिकल मतलब वहाँ का स्ट्रॉन्ग होता है, आर्मी का आपको पता ही है। तो किसी चक्कर से मैं मतलब नहीं जा पाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो होटल लाइन। तो मेरे जी अशोका होटल में काम करते हैं, ITDC अशोका होटल जी। तो मैं गया एक दिन उनके साथ घूमने के लिए। मैंने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से माहौल था। मैंने कहा ठीक है, एक बार घुस करके देखता हूँ। तो वहाँ पे मैंने मतलब उनको बोला कि मतलब मेरे यहाँ हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू अप्रेंटिस कर ले, तुझे एक कोर्स होता है अप्रेंटिस जी। उस टाइम पे अप्रेंटिस चलता था जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मतलब सोच लिया कि मैंने अप्रेंटिस करना है। तो मैंने 3 साल की अप्रेंटिस कर दी उधर से। उन्होंने मेरे से मतलब करवा कर, मुझे गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है जी जी बिल्कुल। तो मुझे मतलब एक अच्छा गाइडेंस मिला कि जो कि उन्होंने मुझे बोला कि तो अप्रेंटिस कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अप्रेंटिस कर देता हूँ इसमें। तो मैंने उनको पूछा, मुझे मालूम ही नहीं था कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, क्योंकि जब आपको अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप 100% ये है कि मतलब आप उसको वो करोगे जी जी। तो उन्होंने मुझे बोला अप्रेंटिस किया। मैं 3 साल का फूड प्रोडक्शन वो किया। तो मैं ITT अशोका होटल से अप्रेंटिस किया मैंने जी, ITDC से। तो जिससे कि मतलब मुझे ये लगा कि 3 साल के अंदर मुझे किचन में ही मैंने किचन से वो किया पूरा। आपने सिर्फ किचन में काम किया था 3 साल। तो मुझे कॉन्टिनेंटल का भी नॉलेज है, कॉन्टिनेंटल भी काम किया मैंने बैंक्वेट में भी काम किया एंड फ्रंटियर उसमें किचन था, उसमें भी काम किया जी। तो अशोक होटल में काफी ब्रांचेस आपको पता है, होटल इंडस्ट्री में अलग रेस्टोरेंट होते हैं जी। मैंने सब में काम किया अच्छे तरीके से। 3 साल तक वहाँ पे मैंने
इस तरीके से अपना अप्रेंटिस किया। तो उसके बाद आपने कहीं ट्रेनिंग भी की जो है जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह होती है एचएफ के बाद? अच्छा, मैंने एक्चुअली मैं अप्रेंटिस करने के बाद फिर मैंने मुझे उसी बीच में एक जॉब मुझे मिल गई जी, जिससे कि मतलब मैंने पंजाब ग्रिल ज्वाइन कर दिया जी। मतलब उस अप्रेंटिस के बाद आपने सीधा पंजाब ग्रिल ज्वाइन किया? तो वहाँ पे मैंने एज ए स्टार्टिंग किया एज ए कॉमिक 2। ओके, कॉमिक 2 क्योंकि ट्रेनिंग मेरी यहाँ होती, मैंने कॉमिक 2 वहाँ ज्वाइन कर दिया जी। तो कॉमिक 2 किया, फिर मैंने पंजाब ग्रिल फिर लेफ्ट कर दिया, जिससे कि फिर मैं PWC में भी मैंने कुछ टाइम काम किया जी। तो टोटल आपने किस किस ब्रांच में काम किया है? मैंने लाइट वाइट, आपने नाम लाइट जी जी, लाइट वाइट में मैंने वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया इंडिया में जी। इंडिया में 5-6 साल मतलब तकरीबन यहाँ पे किया जी। 8 साल फिर मैं सिंगापुर में रहा जी। 8 साल में। तो सिंगापुर आप कैसे पहुंचे, वहाँ कैसे अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर जाने की? एक्चुअली मैं मेरी घर की थोड़ा प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि मेरे पापा को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम थी कि वैसे सिंगापुर में पहले भी जा सकता था क्योंकि वहाँ पे हमारी एक ब्रांच खुली थी पंजाब ग्रिल नाम से जी। वो फ्रेंचाइज खुली थी, उसका नाम था मतलब उसी की आउटलेट थे बाहर, सिंगापुर हो गया, बैंकॉक हो गया एंड दुबई हो गया जी। तो इन तीनों में से मतलब मुझे बोला था कि आपको तुम्हें जाना है, तो मैं थोड़ा घर की थोड़ा कंडीशन ऐसी थी कि मतलब मेरे पापा थोड़े से तबीयत खराब थी कि जिससे उनको पैरालाइज हो गया था, तो जिससे कि मतलब मुझे जाना नहीं पड़ा। मैं घर में मतलब अगर उनको कुछ दिक्कत होगी कुछ होगा तो मतलब मैं जो जी वो नहीं कर पाऊंगा, मतलब उनका टेक केयर नहीं हो पाएगी फिर उस साथ। तो फिर मैंने उसको फिर बाद में मुझे कॉल आएगा फिर वहीं सही मतलब जो शेफ गुरप्रीत थे वो वहाँ पे ओपनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि यू हैव हिज डिग्री, यू मतलब तेरे पास पेपर कौन से हैं क्या है मतलब ये सब चीज़ें। तो फिर गुरप्रीत शेफ थे वो, उनको मेरा काम अच्छा लगता था, तो उन्होंने मुझे वहाँ के लिए मतलब वो कर दिया। तो मुझे सिंगापुर ले जाने में वही था क्योंकि मैं उन्होंने देखा कि एक वेरी हार्ड वर्कर, तो उनको मेरा काम अच्छा लगता था जी, जो भी था मतलब इस तरीके से ये सब, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मैं इसलिए सिंगापुर पहुँचा। तो सिंगापुर में मैंने 8 साल तक वहीं पे इस तरीके से। तो 8 साल आप सिर्फ एक ही कंपनी में था मैं, लाइट वाइट का था वहाँ पे, लाइट वाइट कंपनी डाबर, मतलब वहाँ पे फिर वो फ्रेंचाइज से हट करके वो फिर वहाँ पे पंजाब ग्रिल नाम से ही था जी। जब आप अशोका में थे तो उस दौरान आपके सीनियर्स का बिहेवियर क्या था आपके साथ? जैसे स्टूडेंट्स लेवल पे होता है, हमारे सीनियर्स का हमारे साथ एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ की थोड़ा सा अंदर की बात आप बताएं। नहीं ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब सीनियर का क्या, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सीनियर ऑटोमेटिकली खुश होंगे। जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में होता है ना कि आपको खूब काम कराया जाता है, आपको डांट पड़ती है, आपको खूब गधों की तरह मेहनत करवाई जाती है, तो जब तक किसी चीज के बारे में जब पता नहीं था तो सीनियर डांटते भी थे तो हम एक्सेप्ट कर देते थे जी। तो ये तो होता ही है कि मतलब अगर जब वो हमको डांटेंगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा जी। तो आज आप न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं, सिंगापुर गए, सिंगापुर से आपकी जर्नी न्यूयॉर्क की तरफ ले गए आपको, तो न्यूयॉर्क में आप किस फूड को प्रमोट कर रहे हैं? क्या आपका बेसिक वहाँ पे क्या टेस्ट आप लोगों को दे रहे हैं? हमारा इंडियन फूड है, थोड़ा मॉडर्न भी है उसमें, मतलब हर कोई बेचते हैं, बटर चिकन बेचते हैं, तो हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ मतलब इस तरीके से जी। दाल मखनी है, दाल मखनी को बेचते हैं, थोड़ा सा मतलब हमने उसको ट्विस्ट किया हुआ मतलब जी। तो वहाँ पे आपके जो ऑडियंस है, जो ग्राहक हैं, वो इंडियंस और वेस्टर्न सब लोग हैं या सिर्फ इंडियन लोग आपके रेस्टोरेंट को पसंद करते हैं? कुछ नहीं, हमारे इधर इंडियन भी आते हैं, वेस्टर्न भी मतलब रहते हैं, मतलब गोरे भी रहते हैं जी। ये सब मतलब ऐसा कुछ मिक्स है, मतलब मिक्स क्राउड है। तो आप बहुत सारे इवेंट भी होते हैं हमारे इधर जी। ये तो आप कभी आपने वहाँ पे न्यूयॉर्क में या सिंगापुर में अपने रीजनल फूड को प्रमोट किया अपने रेस्टोरेंट में जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड के फूड को प्रमोट किया? हाँ, हम कोशिश करते हैं, पर मतलब ये है कि हम सोचते हैं फिर उसको कि मतलब वहाँ पे कितने % लोग वहाँ पे मतलब होंगे जो कि उसी को खाएंगे जी, ये होता है। पर डेफिनेटली है कि अगर मौका मिलेगा कि हम अपना आपकी सबसे फेवरेट डिश जो आप बनाने में बहुत रुचि रखते हो? देखो ऐसे तो बहुत सारी डिशें हैं, कोई एक जो आपकी फेवरेट हो? बटर चिकन ओके, कोई ऐसी उत्तराखंड की डिश जिसे आप बहुत चाहत से खाते हो? बिल्कुल, आपने धापड़ी सुना होगा जी? सुना जी। धापड़ी हो गया, आलू की तिजवानी हो गया जी। तो आपको बनानी भी बहुत अच्छे से आती हो? बनानी भी आती है, और गढ़वाल की अपनी फेमस जी बहुत सारी डिश हैं। जो नॉन वेज में क्या पसंद करते हैं? नॉन वेज में मटन भी, हर डिश का एक अलग अलग फ्लेवर होता है, हर चीज का मतलब एक वो होता है, अब डिपेंड करता है तुम कौन सी रोटी के साथ खाना चाह रहे हो, कौन से मतलब राइस के खाना चाहते हो, ये भी होता है। कोई ऐसी डिश स्वीट में जो आपका दिल करता हो बार बार बनाने का?
देखो गाजर का हलवा हो गया, जी। मूंग दाल, जी। मूंग दाल का, ये मतलब आपको को अच्छा लगता है? बहुत टाइम मैं सुनता हूँ लोगों से कि जो शेफ होते हैं बेसिकली पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं, अपने हाथ का स्वाद देते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को जब वो छुट्टियों पे आते हैं तो फैमिली के लिए नहीं बनाते हैं। ये बिल्कुल सही। आपने कभी ऐसा कुछ किया हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब मैं जब भी घर में आता हूँ, जब भी मैं अगर वेकेशन आता हूँ तो मैं घर में कभी क्या खाना नहीं बनाता हूँ। जी। क्यों नहीं बनाता हूँ? कभी आपके बच्चों ने, फैमिली ने डिमांड की हो कि पापा हमें आपके हाथ का खाना है? डिमांड की है तो बना देते हैं, पर वैसे ये है कि हमको ये लगता है हम छुट्टी में आए हुए हैं तो कुछ भी है तो घर का ही खाना जी। लेकिन फैमिली तो चाहती है ना कि हमारे आप शेफ हैं। बिल्कुल, फैमिली चाहती है तो हम उसको कई बार बना देते हैं। जी। आप हमारी ऑडियंस को या होटल इंडस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं या जो होटलियर्स लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखने से तो मुझे यही लगता है कि उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहिए इस चीज़ में। मतलब थोड़ा सा मतलब क्या है कि आजकल बहुत कंपटीशन है, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना है, कहीं एक अच्छी कंट्री जाना है, अच्छी सैलरी अगर लेनी तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जी। क्योंकि अगर देखो हर किसी को एकदम कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती जी। जब तक अगर तुम कुछ चीज़ करोगे नहीं, जब तक उसके अंदर घुसोगे नहीं, तब तक कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा उनको कि थोड़ा अगर तुम जो भी कर रहे हो तो एक अच्छे से मतलब अंदर से मतलब एक वो आनी चाहिए कि मतलब हम इस काम फीलिंग आनी चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मतलब परफेक्ट करो। तो मतलब अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मतलब इस चीज़ को। एक मेरा और सवाल है कि इस इंडस्ट्री में अगर हम अच्छे लेवल पे हैं, जैसे आप न्यूयॉर्क में हैं या सिंगापुर में हैं, तो कितनी ग्रोथ है करियर में? सैलरी पैकेजेस क्या आपके हो सकते हैं? हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप ये बताएं। देखिए सैलरी पैकेज ये करता है कि डिपेंड करता है कि तुम्हें मतलब किस मतलब एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको काम अगर ठीक ठाक अच्छा आता है, अच्छी आपको मतलब एक अच्छी एजुकेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली मतलब उसको एक अच्छा पे आउट उसको मिलेगा। जी, थैंक यू। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ शेफ कुंवर जो न्यूयॉर्क से इंडिया आए हुए हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और जैसा कि आपने देखा, शेफ कुंवर की एक छोटी सी हिस्ट्री हमने आप तक पहुंचाई। शेफ कुंवर ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की और आज वो कई देशों से काम करके न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं, एक अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ थे शेफ कुंवर। आज की सीरीज में इतना ही। अगली बार हम मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। धन्यवाद। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू सो मच।